सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से बताता है, भजन संहिता 34 के उसके 1 वचन में लिखा है, मैं हर समय यहोवा को धन्य का करूँगा और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। प्रियो, हमें हर समय प्रभु को धन्य कहना चाहिए, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, हमें हर समय प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। प्रियो, क्या जब हमारी लाइफ में सब कुछ ठीक होता है, हम खुशी से जी रहे होते हैं, तो क्या उसी समय हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं? पर अगर हमारे जीवन में कुछ ऐसे हालात आ जाए, कुछ ऐसी परिस्थिति आ जाए, तो उस समय क्या करते हैं? क्या उस समय भी परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं? उस समय भी परमेश्वर को धन्य कहते हैं या फिर कुड़कुड़ाने लगते हैं? प्रियो, अगर आप ऐसा करते हैं तो आप स्वार्थी हैं। आप अपने लिए जीते हैं। सुख मिला तो कहते हैं परमेश्वर मेरा भला है, परमेश्वर ने बहुत उपकार मुझ पर किए हैं। पर अगर जीवन में थोड़ा सा दुख आ जाए तो कहते हैं परमेश्वर तू कहाँ है? प्रियो, अगर आप हर समय परमेश्वर को धन्य नहीं कहते तो आपको परमेश्वर नहीं चला रहे हैं, आपको समय चला रहा है। जैसा समय आया वैसे ही आप बनते गए। प्रियो, आप जानते हैं अय्यूब के जीवन में कितना दुख आया, फिर भी वह नहीं कुड़कुड़ाया, क्योंकि वह जानता था कि मेरा परमेश्वर सामर्थी है। प्रियो, अय्यूब के जीवन में दुख इतना आया, फिर भी वह कहता है कि जिस परमेश्वर के हाथ से सुख लेते आए हैं तो क्या फिर दुख ना लें? प्रियो, अय्यूब ने जितना खोया उससे 2 गुना बढ़कर भी पाया। प्रियो, अगर हमारे जीवन में दुख आया, कुछ ऐसी परिस्थिति से होकर हम गुजर रहे हैं, तो ऐसा मत सोचें कि बस अब मेरा जीवन खत्म, अब मेरा आगे कुछ भी नहीं हो सकता। परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है। प्रियो, हमारी लाइफ को बढ़ाने वाला वही है, दुगनी आशीष देने वाला ही परमेश्वर है। प्रियो, हमारे रोने के दिन को परमेश्वर खत्म करता है। परमेश्वर आपको आनंदित करने वाला बना देगा। बस ईमान रखें, कुड़कुड़ाए ना। परमेश्वर गिरे हुओं को उठाने वाला परमेश्वर है। आपके रोने के दिन को वह देखता है। बस आप दीन बनिए तो वह आपको शिरोमणि बनाएगा। फिर जिस प्रकार एक सोने को आग में डालकर पकाया जाता है और जितनी ही देर वह आग में रहता है उतना ही ज्यादा वह चमकता है, उसमें उतना ही निखार आता है। अगर एक सोना प्रियो पकना ना चाहे, उदाहरण के तौर पर सोना सुनार से कहे मुझे मत पका, तो वह सोना कभी नहीं कहलाएगा और प्रियो उसमें से कभी भी अशुद्धियां नहीं निकलेगी। पर जब सोने को अधिक तपन में पकाया जाता है, पिघलाया जाता है, तब जाकर वह प्योर सोना बनता है। प्रियो, उसी प्रकार जब हम पे दुख आता है, हम पे परीक्षाएं आती है, तब हम परिपक्व होते हैं, हमारा विश्वास बढ़ता है और जब हम निखर कर दुख से निकलते हैं तब एक बड़ी गवाही तैयार होती है। प्रियो, आप जानते हैं यूसुफ को प्रधानमंत्री बनने से पहले उसके जीवन में कितना दुख आया। जो अपने कहलाते थे, जो अपने भाई थे, उन्होंने भी यूसुफ को बेच दिया। पोतीफर के घर में नौकर की तरह उसने काम किया, पर यूसुफ के साथ परमेश्वर रहता था। प्रियो, इतना दुख यूसुफ के जीवन में आया, फिर भी एक बार भी नहीं वह कुड़कुड़ाया। बाइबल में कहीं भी ऐसा जिक्र नहीं आया कि यूसुफ ने परमेश्वर की बुराई की। वह चुपचाप यूसुफ सहता रहा। वचन बताता है, भजन संहिता 105 के 17 से लेकर 19 तक में लिखा है, जब तक कि उसकी बात पूरी ना हुई तब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा। और प्रियो, जब यूसुफ इस कसौटी से निकला, उसके दिन बदल गए। जेल में बैठा हुआ व्यक्ति राजा के महल में गया और वहां का प्रधानमंत्री बन गया। इसलिए मेरे प्रियो, कभी भी कुड़कुड़ाए ना। जरूर परमेश्वर की एक योजना है, उस योजना को पूरा होने दें और धीरज धरे रहें।
परमेश्वर आप सभी को परिपक्व बनाना चाहता है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी भलाइयों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता, आप सामर्थी हैं, आप हमारे रोने के दिनों को जानते हैं, आप हमारे मनों की हर बातों को जानते हैं। हम हर परिस्थिति, हर हालातों में आपको धन्य कहने वाले बन सके, आनंद के साथ आपके पीछे चलने वाला बन सके। परमेश्वर, आप हमारे हालातों को देखते हैं। हम परमेश्वर हालातों को देखकर डरे ना, कुड़कुड़ाए ना, परंतु आपके पीछे आप पर भरोसा रखते हुए चलते रहें। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।